गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग क्लास 11th के सीबीएसई बोर्ड को डिस्कस करेंगे, उनके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स को। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सितंबर में आप लोगों का हाफ ईयरली होने वाला है, तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक बोला जाए बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सारी चैप्टर्स का डिस्कशन मिलेगा। और आज उसी के सिलसिले में आज मैंने पहला चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर आज, और वो क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस स्टडीज का है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स का भी डिस्कस करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स का भी डिस्कस करेंगे, तो वो सब सारा डिस्कस करेंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो, मजेदार वीडियो, क्योंकि एक बार अगर आप लोग देखोगे और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम के लिंक पर, मतलब क्या, टेलीग्राम स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम पर है, वहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। जैसे ही ये वीडियो आता है वैसे ही मैं वहां पर टेलीग्राम पर वीडियो के नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, नोट्स, तो वहां से आप लोग जाके एक बार डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो आखिरकार हम लोग क्या बिजनेस स्टडीज में डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस वाले वीडियो में, वो मैं फटाफट बता देता हूँ। बिजनेस मीनिंग क्या होता है, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण वगैरह क्या है। दूसरा, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की तीनों कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और क्या सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक कर बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा एक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। और जो फोर्थ टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इसका हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, और जो भी सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होगा वो आपका 3 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 में ये सब सारा डिस्कस होगा, पार्ट 2 में कुछ डिस्कस होगा, और पार्ट 3 में होगा। ठीक है, तो तीनों पार्ट में आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोगों का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और उसी तरीके से आगे इंजॉय भी कर सकें। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्लाइड फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड फर्स्ट में आखिरकार क्या बोला गया है वो देख लेते हैं। बोला क्या गया, बिजनेस के बारे में। क्या बोला गया, बिजनेस के बारे में। एक मिनट में थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि बिजनेस क्या होता है और उसकी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार जो बिजनेस होता है वो एक्टिविटी है, एक तरीके का एक्टिविटी है ना, बिजनेस एक्टिविटी। तो वो कौन से एक्टिविटीज होते हैं, पहले उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बिजनेस के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो एक्टिविटी विच ह्यूमंस अंडरटेक्स आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी एक इंसान, मतलब मान लो कि एक इंसान कुछ काम कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है, तो या फिर जो एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी बोलते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो ह्यूमन कोई भी काम करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी। एंड सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, और कुछ एक्टिविटी ऐसा होता है, देखो दोनों तरीके से एक्टिविटी होता है। एक ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू अर्न करता है, क्या कोई इंसान अर्न करता है, एक होता है कि नहीं अर्न करता है, मतलब नो अर्निंग होता है उससे। तो दो तरीके का काम करता है इंसान, देख लो सुबह से रात तक अगर कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है तो या तो वो कमाने के लिए कर रहा है, या फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा है। तो मतलब अर्निंग पर्पज से कर रहा है या नहीं अर्निंग के पर्पज से कर रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे बोला गया कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज कितने होते हैं, जनरली 2 होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा सा बताता हूँ, जो जो वैसा एक्टिविटी या वैसा काम जो अर्निंग पर्पज से किया जा रहा है, जिसको करने पर पैसा मिल रहा है। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ये पिज्जा वाला लड़का बैठा हुआ है, ठीक है, अब ये सारे कस्टमर्स हैं, या बर्गर वाला, तो ये कस्टमर क्या है कि यहाँ पर जाके इनसे ये मांग रहा है, तो मतलब ये एक्टिविटी क्या कर रहा है, ये जो है ये बंदा वो एक्टिविटी कर रहा है, मतलब एक तरीके से ये अर्निंग के लिए कर रहा है कि नहीं, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। यहाँ पर देखिए फल सब्जी है, ये लड़की फल सब्जी बेच रही है, इसका मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जैसे आप टेम्पल जाते हो, है कि नहीं, आप मस्जिद जाते हो, ठीक है, मॉस्क जाते हो, या फिर चर्च जाते हो, या फिर आप गुरुद्वारे जाते हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या क्या पैसे कमाने के लिए नहीं जाते हो, वहां पर एक तरीके से आपको संतुष्टि आप लोगों को मिले और एक मन को शांति मिले, इसके लिए जाते हो। तो वो एक्टिविटी क्या हो गया, आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। आई होप सो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा। अब चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिरकार होता क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है भाई, तो एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन विथ ऑब्जेक्ट टू अर्निंग मनी। वैसा कोई भी काम जिसके थ्रू अर्निंग के पर्पज से किया जा रहा हो, किसके पर्पज पे,
अर्निंग पर्पज से कोई भी काम किया जा रहा हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो टूरिज्म, ये डैम वगैरह है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए ये आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये इसने क्या करा, कक्यूम्बर या फिर जो भी फार्मिंग वगैरह कर रहा है, ये सिलाई विलाई कर रही है कि नहीं। तो ये सब सारा एक्टिविटी किस वजह से हो रहा है, अर्निंग के पर्पज से हो रहा है। जो भी अर्निंग के पर्पज से हो रहा है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल दिया गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बाय द होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, जो भी रिटेलर और होलसेलर के द्वारा जो गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो सब सारा चीज है कि नहीं। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में वर्किंग कर रहा है। प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर, लॉयर, लॉयर वगैरह, डॉक्टर वगैरह जो भी काम कर रहा है वो आपसे कुछ पैसा लेता है फिर आपका इलाज करता है। या फिर वर्किंग ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, वो सब सारा किसके लिए हो रहा है, इसी पैसे के लिए हो रहा है। मतलब एक तरीके से अर्निंग के पर्पज से हो रहा है ताकि वो कुछ मॉनेटरी या मॉनेटरी बेनिफिट उसे मिल सके, है कि नहीं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग समझ लिए। अब हम लोग ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने होते हैं। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी टाइप होते हैं, वो 3 तरीके का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो 3 तरीके का, एक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो ये 3 तरीके का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसके अलावा कोई ऐसी तीसरा चौथा तरीका नहीं जिसके थ्रू पैसा कमाया जाता है। या तो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके थ्रू पैसा कमा रहा है, या तो वो कोई प्रोफेशन में है उसके थ्रू पैसा कमा रहा है, या वो कोई कहीं काम कर रहा है जैसे जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वहां से वो पैसा कमा रहा है। तो ये 3 तरीका होता है जिसके थ्रू जो एक इंसान होता है वो अर्न करता है ताकि अपनी जीविका को चला सके। क्लियर। तो यहाँ पर कैसा लगा आप लोग एक बार लाइक बटन जरूर बता दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों को एक एक कर और तीनों के कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब तीनों के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे उसके पहले हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में फटाफट पहला इससे स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन। बिजनेस एक्टिविटीज क्या होता है, बिजनेस जो भी बंदा करता है वो कौन कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। तो भाई बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, क्या करता है, परचेस करता है, प्रोडक्शन करता है, परचेस करता है, और उसके बाद क्या करता है, सेल्स करता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 4 चीजें बिजनेसेस करती हैं, क्या, प्रोडक्शन करती हैं, परचेज करती हैं रॉ मटेरियल की, उसके बाद सेल करती हैं बना के, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करती हैं होलसेलर रिटेलर के पास जाके पहुंचाती हैं सामान को। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों, सर्विस को भी देखो, बिजनेस दोनों तरीके का होता है, गुड्स का भी होता है और सर्विस का भी होता है, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ताकि वो अर्निंग प्रॉफिट अर्न कर, क्या कर सकें, प्रॉफिट कर सकें। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज बोलेंगे, या भी बिजनेस, उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस बोलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जांपल क्या है, जैसे कोई फिशिंग का बिजनेस कर रहा है कि नहीं, मछली का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, तो वो सब सारा बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर आता है। आई होप सो बिजनेस आप लोगों का समझ में आ गया होगा कि उसके थ्रू कैसे रुपया अर्न किया जाता है, ये आप लोग सब भली भांति जानते हैं। क्लियर। अब आते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पर एक बात, प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन रेफर्स टू द एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। देखो यहाँ पर 2 वर्ड याद रखना है। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में आपको कुछ नॉलेज और स्किल रखना पड़ता है। क्या कि आप पढ़ाई करो और आपके पास कोई स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ कोई स्किल होना चाहिए। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप क्या हो, किसी प्रोफेशन में आराम से जा सकते हो, है कि नहीं। तो द कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन बाय द प्रोफेशनल बॉडीज, और जो भी प्रोफेशनल बॉडीज रहते हैं वो ये काम कर कर बहुत भली भांति चलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या बात किया जा रहा है, लॉयर आर अ प्रोफेशनल्स एंगेज्ड। लॉयर, लॉयर क्या होता है, लॉयर के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद आपकी नौकरी लगती है, फिर आप कहीं ना कहीं जाके आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है। सेम उसी तरीके से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि हमारे देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो सारा काम देखता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर जो भी चुनकर आते हैं वो इनके कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब ये नियम कानून, मतलब टोटल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इनको चलना होता है, अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। बिजनेस वाला क्या होता है, अपनी मनमर्जी से काम कर सकता है। डॉक्टर हो गया, फायर फाइटर हो गया, इंजीनियर हो गया, प्रीस्ट हो गया, या फिर कुक हो गया, या पुलिसमैन हो गया, ये सब सारा किसके अंदर आता है, ये सब एक तरीके से नॉलेज और स्किल और एक तरीके से तैयारी कर कर आते हैं, उसके बाद इनको एक तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलता है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा। अब एक लास्ट है क्या, कि एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, देखो एम्प्लॉयमेंट आप दोनों से याद रखना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लोगों को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है या सैलरी, मतलब किसी के अंदर काम कर रहे हैं। एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बंदा अपना नौकरी कर रहा है, नौकरी क्या कर रहा है, प्रोफेशनल डिग्री लेके नौकरी कर रहा है। एक होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द
एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर द पर्सन एंड गेट अ रिम्यूनरेशन, मतलब रिम्यूनरेटेड मतलब क्या होता है कि उनको कुछ सैलरी वगैरह या वेजेस वगैरह मिलता है, ठीक है। तो एक तरीके से वैसा इंसान को किसी के अंदर, जैसे मान लो कि हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे नर्सेस काम कर रहे हैं, कि कौन काम कर रहे हैं, नर्सेस वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो सब सारा क्या हो गया, एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, क्लियर। तब यहाँ पर एक तरीके से क्या, मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया, प्यून हो गया, सेल्समैन हो गया, तो इनको सैलरी और वेजेस मिलता है रिम्यूनरेशन के रूप में। इम्प्लॉयर्स होता है जो काम देता है, और जो इम्प्लॉयज होता है वो जो काम करता है, ठीक है। द पर्सन हु एम्प्लॉयड बाय द अदर्स, जो वैसा जो काम दूसरे के अंदर करता है उसको एम्प्लॉयज बोलते हैं, और जो काम देता है, जो मालिक होता है, उसको हम एम्प्लॉयज बोलते हैं। और रिम्यूनरेशन जो सैलरी वगैरह वेजेस वगैरह मिलता है वो सब, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और शॉप्स वगैरह हो गया, है कि नहीं। तो इकोनॉमी ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है बहुत लार्ज स्केल पर फैला गया है, और जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू, और एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का राइट है। तो हमारे देश के अंदर जितना भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है वो सब सारा जो भी एक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट के दौरान होता है, या भी जो भी एक्टिविटी किसी के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब क्या है, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि आखिरकार नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है। देखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसा कि मैंने एग्जांपल में यहाँ दे रखा है, अगर मान लो कोई महिला है, ठीक है, वो वुमेन्स मेकिंग अ पापड़ टू सेल देम इनटू अ मार्केट, कि कोई जो वुमेन है वो क्या कर रही है, पापड़ बना रही है, पापड़ बना रही है ताकि उसको मार्केट में सेल कर सके, तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। लेकिन वही अगर मम्मी पापड़ बना रही है या कोई कुकिंग कर रही है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। क्यों, क्योंकि मम्मी बना रही है तो उसको घर वाले क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे भाई, वो एक तरीके से फ्री के पर्पज से बनाया जा रहा है, या अपनी संतुष्टि से बना रही है, अपनी मनमर्जी से बना रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। लेकिन यही मम्मी अगर जाके इनका रेस्टोरेंट रहता, रेस्टोरेंट में अगर खाना बनाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होता कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो उससे क्या है, पैसा मिल रहा है मम्मी जी को, ठीक है। अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल्स टू मोटिव टू गेटिंग अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, क्या मिलता है, ताकि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कोई टेम्पल जा रहा है, गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, या फिर मान लो कि कोई सोशल सर्विसेज कर रहा है, प्रोडक्शन फॉर अ सेल्फ कंजम्पशन, कि अपने लिए कोई प्रोड्यूस कर रहा है और अपने सेल्फ कंज्यूम करके चल रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस करके सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे एग्जांपल, व्हेन अ फार्मर इज प्रोड्यूसिंग अ क्रॉप फॉर सेलिंग अ मार्केट, अगर कोई फार्मर है वो मार्केट में सेल करने के लिए कुछ फसल उगा रहा है, तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलेंगे। लेकिन अगर वो सेल्फ कंजम्पशन, कि अपने खाने के लिए ही वो वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट कैन बी रिलीजियस, पेरेंटल और सोशल टाइप। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा वो तीनों हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, पेरेंटल भी हो सकता है, और सोशल टाइप भी हो सकता है, ठीक है। आई होप सो ये भी कंप्लीट होगा, क्लियर। अब आते हैं कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि आखिरकार क्या कॉन्सेप्ट्स है, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बिजनेसेस के। देखो, मॉडर्न समय में अगर देखा जाए, तो मॉडर्न समय में बिजनेसेस जो होते हैं वो क्या होता है, हैज नो लॉन्गर डीलिंग विथ ओनली गुड्स एंड सर्विस, सिर्फ वो गुड्स एंड सर्विस से डील नहीं करते हैं, उनको और सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। और एंड इट कैन बी डिफाइंड ओनली इन प्रॉफिट ओनली, हम लोग कैन नॉट डिफाइन, हम लोग सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ बिजनेस जो है वो प्रॉफिट के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। वो बिजनेस इसलिए भी होता है ताकि वो एक तरीके से हमारी सोसाइटी को भी बेनिफिट मिल सके, है कि नहीं। तो सोसाइटी को ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारी जो जॉब्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। लेकिन इन मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से अगर देखा जाए, तो क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, बिजनेस आजकल क्या हो गया कि पहले क्या था कि बिजनेसेस अपने हिसाब से बनाता था कोई भी, और कस्टमर को एक तरीके से बेचता था, क्या, कस्टमर को बेचता था, कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचता था। लेकिन आज वो काम नहीं हुआ है। आज क्या हो गया कि आज कहीं ना कहीं कस्टमर के हिसाब से जो बिजनेसेस हैं वो अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, और जो बिजनेसेस हैं उसी तरीके से आगे लेकर चला जाता है उनको। तो दूसरा क्या हो गया, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू अ गुड्स एंड सर्विस कीपिंग इन अ माइंड इन द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से वो अपनी गुड्स और एक्टिविटीज करती हैं। तो इसीलिए आज बिजनेस जो होता है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है आज के जमाने में, ठीक है। एक बिजनेस एक कस्टमर के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके चलता है।
इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट करता है, अपग्रेडेशन करता है, और ताकि वो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के साथ साथ, और मार्केटिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस सो दैट दे कैन रीच टू द कस्टमर, और मार्केटिंग किया जाता है ताकि मार्केटिंग के थ्रू क्या हो, कस्टमर तक पहुंचा जा सके आसानी तरीके से। तो मार्केटिंग आज के ज़माने में एक की एलिमेंट है जिसके थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज़ किया जाता है, और जो कस्टमर को है उसको लुभाया जाता है, या फिर बोला जाए कि जो कस्टमर है उसको किस तरीके से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, वो सब सारा काम किया जाता है। तो आई होप सो ये भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर होगा। अब क्या है, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस डिस्कस किया गया कि बिजनेस के कुछ गुण भी होते हैं। क्या होते हैं बिजनेस के कुछ गुण, मतलब एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करता है कि किस तरीके का बिजनेस और किस तरीके से वो आगे लेकर चल सकता है, या क्या क्या वो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स फार्म करता है। पहला कि बिजनेस एक्टिविटी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे कि मैंने डिफाइन करा था कि वो अर्निंग के पर्पज से किया जाता है कि नहीं, तो वो एक तरीके से बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स और सर्विस के बनाने के लिए एक तरीके से वो काम किया जाता है, फिर सेल्स के लिए किया जाता है, फिर डीलिंग इन अ रेगुलर बेसिस, और वैसा बिजनेस उसी को बोलेंगे जो रेगुलर बेसिस पर कोई डील कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और वो रेगुलर बेसिस पर कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन वो किया फिर छोड़ दिया, वो रेगुलर बेसिस पर करता रहेगा ताकि वो प्रॉफिटेबल हो सके, क्या हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके, तभी वो बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, मतलब कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क बहुत हाई होता है, रिस्क हाई होता है कभी भी कोई भी बिजनेस अगर करता है तब। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, कि ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि आखिरकार वो जो बिजनेस करता है उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो देखो, तीन ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और जो तीसरा होता है वो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब देखो, ये तीन ऑब्जेक्टिव को अगर कोई कोई बिजनेस कर रहा है तो ये तीन ऑब्जेक्टिव को लेकर चलता है। एक क्या कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्या है भाई, बिजनेस आप किस लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल चीज़ों को अचीव करने के लिए। सोशल ऑब्जेक्टिव, उससे क्या समाज को क्या फ़ायदा हो रहा है, और तीसरी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है कि नहीं, एक तरीके से इकोनॉमिक को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना इकोनॉमी को ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस को लेकर बोला जाए तो। तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। पहला, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कि आखिरकार इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एक बिजनेस का, क्या बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ताकि टारगेट, सक्सेस और प्रॉफिट और फ्यूचर, ये तीनों चीज को देखा जाए, चारों चीज को देखा जाता है अगर बिजनेसेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो। एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। पहला, सर्वाइवल के लिए, अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहली बात ये देखता है कि लॉन्गर टाइम के लिए अगर सर्वाइव करना है कंपटीशन में, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस यही देखता है कि हम लोग किस तरीके से मार्केट में सर्वाइव कर पाए। ठीक है, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कंपटीशन, ताकि कंपटीशन में वो रह सके और कंपटीशन का मतलब कंपटीशन झेल सके, और उसी तरीके से आगे अपनी प्रोडक्शन और जो प्रोक्यूरमेंट और एक तरीके से सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन सारा काम अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट, उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फॉर अ सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ग्रोथ कैसे करेगा, वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो एक्सपेंड कैसे करेगा, तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या, ग्रोथ। अगर बिजनेस के ग्रोथ को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि एक तरीके से एक्सपैंड करना होगा, मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज, ताकि वो क्या कि नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा सके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा सके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा सके। अगर जितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वगैरह बढ़ाएगा, जितना वो ब्रांचेस वगैरह खोलेगा, जितना वो सेल्स बढ़ाएगा, उससे क्या होगा, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, और उस तरीके से वो अपने बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो आई होप सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है उनको देख लेते हैं। तो देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या, समाज को तो सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, की जो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सही तरीके का क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आप पहुंचा पाओ कस्टमर के पास। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आप कुछ उल्टा सीधा सामान नहीं दोगे और सोशल जस्टिस करोगे एक तरीके से,
किससे, जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो, ठीक है। एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होना चाहिए, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो एक तरीके से आप समाज के लिए आप सोशली किस तरीके से बेनिफिशियल पहुंचा सकते हो, वो सामान की क्वालिटी पर आप एडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हो। मान लो कि आप 1 kg का सामान बेच रहे हो, ठीक है, एक बिजनेस कर रहे हो, लेकिन 1 kg का सामान बेच रहे हो, लेकिन आप दे रहे हो उसमें 800 ग्राम में, तो एक तरीके से वो क्या हो गया, एक एडल्ट्रेशन हो गया। या फिर ओवर चार्जिंग नहीं करोगे, पैसा अधिक चार्ज नहीं करोगे, क्या फायदा, मतलब एक तो नहीं बोला जाए कि कोविड के दौरान बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे कि जिन्होंने क्या करा कि थोड़ा सा मतलब लोगों को नहीं मिल पा रहा था वो सामान, उसकी वजह से क्या वो लोग चार्ज बहुत ज्यादा किए मास्क को लेकर, आप लोगों ने सुना होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो समाज के लिए क्या एक तरीके से नौकरी प्रोवाइड कर रहा है और अच्छे तरीके से लेके चल रहा है। और क्या सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी सर्विस करता है। और लास्टली क्या है, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन की अवॉइडेंस हो, अगर ज्यादा पॉल्यूशन की कमी हो तो उससे क्या होगा, बिजनेस और ज्यादा अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब लास्टली क्या आता है, ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्या है कि प्रोवाइडिंग अ गुड वर्किंग कंडीशन, कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके लिए एक अच्छा कंडीशन दें, पेमेंट वगैरह सही तरीके से दें, ट्रेनिंग दें एम्प्लॉयज़ को, और एक तरीके से रिस्पेक्ट दें और इंकरेज करें एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग में, ताकि कोई भी बिजनेस का अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो वो डिसीजन में वो साथ हैं और एक तरीके से बिजनेस को अच्छे तरीके से लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल बेनिफिट दो, हाउसिंग फैसिलिटी दो, मेडिकल फ्री एजुकेशन वगैरह जो भी दिया जाता है आज के ज़माने में, तो वो प्राइवेटली या जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सब सारा कर रहे हैं, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी अच्छे तरीके से कर कर चले जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक है, और एक तरीके से वो एक इंडिविजुअल और सोशल ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं जो हमारा लास्ट स्लाइड है। अब लास्ट स्लाइड में क्या बोला गया, देखो यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की, एक बिजनेस एक्टिविटी कितने तरीके के होते हैं। हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा, हम लोगों ने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ा, अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बाद अब क्या, बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरीके के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो बिजनेस एक्टिविटीज कितने तरीके के होते हैं, दो, क्या, इंडस्ट्री और कॉमर्स। अब इन्हीं दोनों चीजों से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले चीजों में। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मैंने अभी तक पढ़ाया यहां तक, ठीक है, कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हम लोग बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स पढ़ेंगे और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिएगा, और आप लोगों को अभी तक क्या लगा ये जरूर बताइएगा, और एक तरीके से इंजॉय करते रहिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों को एक बार फिर से थैंक्स, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिए ताकि हम भी उसी तरीके का वीडियो ला पाएँ। तो सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और जो भी पीडीएफ रहेगा आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोगों को पीडीएफ तुरंत शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।